हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गोलू करियर कोचिंग चैनल पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए आज हम चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बताना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक के बिना आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिए, एक दीदी ने कमेंट किया था, क्या भैया पहले आप त्रिकोणमिति चैप्टर को बता दीजिए, उसके बाद आप बताइएगा एपी जो बताना होगा आपको, समांतर श्रेणी ये, ठीक है न। पर हम उनके इच्छा को मान लिए हैं और हम सोच लिए हैं कि त्रिकोणमिति पहले बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति चैप्टर जो है, ये जो प्रश्नावली चैप्टर का 8 का है, और ये बताने से पहले हम कुछ बच्चों को बेसिक बताना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक के बिना अधूरा हो जाता है समझना, ठीक है न। तो देखिए, हम आपको बताते हैं, यह हमारा ही नोट है, ठीक है ना। आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा। हम पहले, ठीक है ना, आप वीडियो को सेव करके लिख सकते हैं, हम एक एक करके बताते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति, ठीक है ना, त्रिकोणमिति ये बेसिक जानकारी हमको बताते हैं, बेसिक और सूत्र। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक और सूत्र, ठीक है ना। एनसीईआरटी हम बाबू पढ़ाते हैं और दूसरा भारतीय भवन नहीं पढ़ाते हैं, पर हमको क्वेश्चन मिलेगा तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, हम आपको क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे, ठीक है ना। देखिए, त्रिकोणमिति हम पढ़ाने जाते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं त्रिकोणमेट्री, ठीक है ना। देखिए, इसकी जो यह शब्द की पहले हम जब इसको पढ़ाना शुरू किए हैं, तो इसको जड़ से मतलब शुरू से बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखिए, त्रिकोणमिति, ठीक है ना, जो ये शब्द का उत्पत्ति हुआ है वह 3 शब्दों से हुआ है, ठीक है। पहला त्रि है, दूसरा है गोन है, और तीसरा है मेट्रोन, ठीक है ना। त्रि का मतलब 3 होता है, गोन का मतलब भुजा होता है, और मेट्रोन का मतलब माप होता है। मतलब 3, इसका मतलब हम लिख सकते हैं एक साथ 3 भुजाओं की माप। कितनी भुजाओं को? 3 भुजाओं की माप। देखिए, उसके बाद देखिए, हम जानते हैं, आप देखिए, जैसे हम इधर फिगर बनाए हैं, ये आपको पूछेगा, कोई भी ऐसा चित्र बना देगा, पूछेगा कौन सा त्रिभुज है, आप क्या बताइएगा। आप बता सकते हैं, ये चिन्ह को देख लीजिएगा, ऐसे बना हुआ है, तो हम कह देंगे कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो जाता है, या AC कर्ण हो गया, और समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजाएं कर्ण ही कहलाती है, कर्ण, जिसे हम यहाँ पर AC से सूचित कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया AB, क्या हो गया? लंब हो गया, ठीक है, लंब। और BC क्या हो गया? आधार हो गया बाबू, ठीक है ना। आप देखिए इधर, इसमें कोई पूछ सकता है कि भुजा कितना है, इसमें कोई पूछ सकता है ना आपसे, ये चित्र बना देगा, बताएगा, पूछेगा बाबू इसमें भुजा कितना है, तो आप बताइएगा इसमें भुजा की संख्या 3 है। और कौन कौन है? तो AB है, ये AB है, और BC, तो BC ये हो गया BC, और AC देखिए, AC कहाँ हो गया? ये हो गया AC, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि कौन कितने हैं इसमें, बताइए आप इसको देख के, इसमें कौन कितने हैं, तो आप बताइएगा कौन भी सर इसमें 3 हैं, तो बोलेगा कौन, आप बोलिएगा एंगल A हो गया सर, कौन A हो गया, कौन B हो गया, कौन C हो गया। देखिए, हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीक़ा से बताए हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मानी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आप समझ जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब जो B है, यहाँ B क्या होता है? जैसे कि ये आधार को हम क्या चीज़ से सूचित किए हैं? B से। तो B का मतलब क्या होता है? इंग्लिश शब्द B का मतलब हुआ बेस, हम यहाँ पे लिखे हैं बेस, ठीक है। अब देखिए, P भी लिखे हैं, मतलब लंब को P से सूचित करते हैं। P का मतलब हुआ परपेंडिकुलर। अब देखिए H का, देखिए H कहाँ लिखे हैं? कर्ण को H से सूचित करते हैं, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। देखिए, हम ये भी लिख दिए हैं, जो हम आपको पहले बताए थे वो भी लिख दिए। सबसे बड़ी भुजा कौन है? AC, जिसे हम कर्ण कहते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं। देखिए बाबू, अब उसी तरह हम इसमें फिर एक चित्र बनाए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, ये भी समकोण त्रिभुज था, ठीक है, नहीं समकोण त्रिभुज था। देखिए, एक हम चित्र यहाँ बनाए हैं, ठीक है, इसमें भी कर्ण हो गया, ठीक है ना। देखिए, आप सोचिएगा कि सर आप यहाँ पर P क्यों लिखे हैं? P तो यहाँ पर आप इसकी जगह पर लिखे हैं, मतलब AB आप लिखे हैं P यानी लंब, तो अब आप BC को कहे लंब बना लिए। तो कारण है बाबू, क्योंकि उस समय हमारा कोण यहाँ पर था, ठीक है ना, अब हमारा कोण यहाँ पर है। देखिए बाबू, यही समझना बहुत बड़ी बात होता है। हम भी जब शुरू में पढ़ाई कर रहे थे, ये नहीं समझ पा रहे थे,
जब आपका कोण इस पे बन जाएगा ना 8 डिग्री पर, ए पर आएगा कोण ए पर, तब आपका सामने वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और इसके बगल वाला हो जाएगा आधार। और ये एच नहीं बदलता है। जब कोण बन जाता है ए पर तो क्या नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब और इसमें हेरा फेरी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर तो लंब होता है, जब यहाँ पर कोण रहता है तब सी डिग्री पर रहता है, सी पर कोण सी पर रहता है, तब यहाँ पर हो जाता है आधार और यहाँ पर लंब। अब हम देख रहे हैं चूँकि इस पे बन गया है, कोण ए पर बन गया है, इसलिए सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण तो यहीं पर रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आधार क्या था, बी था, क्योंकि कोण सी डिग्री पर था। आपको समझना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें भी लिख दिए हैं ए बी कोण ए का संलग्न भुजा है। आप ये भी समझ सकते हैं, ए बी जो है कोण ए का संलग्न भुजा है। संलग्न मतलब होता है सामने वाली भुजा, ठीक है ना। अब देखिए बी सी कोण ए का समभुज सम्मुख भुजा है, मतलब एकदम सामने वाला, जस्ट ये हुआ संलग्न का मतलब है बगल वाला, ठीक है ना, ये समझ सकते हैं आप। अब देखिए फिर हम एक चित्र बनाए हैं, इसमें भी हम ए बी सी लिख दिए हैं, ठीक है ना। बस ऐसा ही मतलब आपको हम समझाने के लिए बताए हैं कि इस पर भी अभी यह आप कोण कहाँ पर है, कोण सी पर है, देख सकते हैं आप। ये कोण कहाँ पर था, ए पर था, ये सी पर था। देखिए अब ये हो जाएगा इसके सामने वाला लंब और इसके बगल वाला आधार, क्योंकि यह हो जाएगा इसका सम्मुख भुजा। यहाँ चूँकि सम्मुख भुजा यहाँ था, क्योंकि कोण यहाँ बन रहा था कोण ए पर। अब कोण चूँकि सी पर बन रहा है तो इसका सम्मुख भुजा हो जाएगा ये ए बी और इसका आधार हो जाएगा बी सी, ठीक है ना। बी को आधार कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं इंग्लिश में। बी सी क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा, मतलब बगल वाला। जैसे इसका कोण यहाँ था तो बगल वाला भुजा हुआ है। देखिए आप इसको अच्छा से उतार लीजिएगा, देख लीजिए, आपको उतारने में कोई कठिनाई नहीं हो, इसलिए हम एक तरीका से दिखा दे रहे हैं। इसको आप लोग डाउनलोड ही कर लीजिएगा। देखिए बहुत बेहतरीन तरीका से इसमें लिखा हुआ है, हम लिखे हैं आप लोगों को। आप देखिए इसमें बना लिए हैं, फिर एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। अब देखिए इसमें इसका मतलब ही होता है 90 डिग्री। ये जो बना हुआ है हम ऐसे कर दिए, इसका मतलब ही होता है 90 डिग्री बाबू। जैसे कि ये बना दिए वो, ठीक है ना, इसे बना रहे हैं हम, ये बना दिए, ठीक है ना, ऐसे कर दिए। ये तो हो गया फिक्स समकोण त्रिभुज है, इसका मान हो जाता है फिक्स है 90 डिग्री। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। पूछेगा कौन त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज हम जानते हैं, क्योंकि कोण अभी दर्शा नहीं रहा है तो कोण कहाँ पर बन रहा है, सी पर, इसलिए ये हो जाएगा संलग्न भुजा आधार। सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला, संलग्न मतलब बगल वाला, ठीक है ना। ये हो जाएगा पी लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। अब देखिए हमको समझना पड़ेगा, चूँकि त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज का निशान है, आपको समझना पड़ेगा त्रिभुज। चूँकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण बी यहाँ पर है बराबर 90 डिग्री, कोण बी का मान कितना 90 डिग्री है, इसलिए लिखेंगे चूँकि जहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय कौन थे, गणितज्ञ थे, तो लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। इनका नियम है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण को हम जानते हैं बाबू, बगल में लिखें तो कर्ण को ऐसे सूचित करते हैं। देखिए आप लोग, देखिए कर्ण मतलब एच, आधार मतलब बी, लंब मतलब पी। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है, कर्ण लिखा तो इसको एच स्क्वायर कर देंगे, आधार को कहते हैं बी तो बी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर है तो लंब को पी कहते हैं, पी का स्क्वायर। या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले इसको लिख सकते हैं फिर इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ से बाबू फार्मूला निकलता है, फार्मूला यही निकलता है। देखिए ये यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हटा देंगे तो ये दोनों संख्या के ऊपर रूट चला जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये दोनों संख्या के ऊपर रूट चला जाएगा। जैसे कि ये एच स्क्वायर था, सिर्फ हम इसको एच लेंगे, बराबर ये दोनों पर रूट नहीं था, स्क्वायर तो स्क्वायर रहबे करेगा, ये स्क्वायर हटाएंगे ये दोनों पर रूट कर देंगे। यहाँ से एक हमारा फार्मूला निकल गया, यहाँ सूत्र निकल गया, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाबू यह सूत्र है, बहुत काम आएगा, बहुत काम। आप इसे थोड़ा भी मिस नहीं करिएगा, इस वीडियो को पूरा सेव करके अपना कॉपी में लिखिएगा, इसके लिए हम बहुत ही मेहनत किए हैं बाबू। अब देखिए जो यहाँ पर मेरा निकला था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको उल्टा कर देंगे, ये दोनों को पहले लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इधर इसको कर देंगे एच स्क्वायर।
अब देखिए ये जो p है ना, इस पे जैसे कि इस पे से रूट हटाए थे, स्क्वायर हटाए थे, इस पे दोनों पर रूट कर दिए थे। ठीक उसी प्रकार p पर से स्क्वायर हटाएंगे, p लिख देंगे बराबर रूट अंडर दे देंगे, क्योंकि स्क्वायर हटा दिए तो रूट हो जाएगा। बराबर में क्या है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर देखिए प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, बी स्क्वायर, ये एक हमारा सूत्र निकल गया। अब ठीक उसी प्रकार अब देखिए बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए ये बी को रूट हटा देंगे, स्क्वायर लिखेंगे बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बाबू ये आपको बहुत ही काम आएगा निकालने के लिए। ठीक है ना, अभी जो हम 8.3 आपको बताएंगे, 8.8 बताएंगे, उसमें बहुत काम आएगा ये वाला सूत्र, ये वाला आप याद करके रखिएगा। ठीक है ना, अभी ठीक है ना, हम आपको पूछेंगे। ठीक है ना, आप लोग बताइएगा। ये बहुत ही देखिए आपको याद रखना, इस जैसे एक बार याद कर लीजिएगा हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा एच वाला में प्लस होता है और पी वाला में और बी वाला में माइनस होता है। ऐसे तरीक़ा से भी हम भी याद किए थे तो याद हमको रहा था। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप देखिए आगे जैसे कि आपको हम बोले थे ना इसका प्रयोग होगा, तो आप देखिए आपको दे दिए एक सवाल है ही, बना दीजिए समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, और हम लंब का मान दे दिए 3 और आधार का मान दे दिए 4 और कर्ण का मान आपको निकालना है। तो हम जानते हैं बाबू ये P का मान है, ये B का मान है, H का मान निकालना है। तो H बराबर फार्मूला अभी ही हम निकाले हैं, H बराबर फार्मूला अभी निकाले हैं। लिख देंगे H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए अब देखिए ये जो हम फार्मूला बैठाए हैं, अब देखिए P का मान कितना है, P का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस B का मान क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। देखिए अब देखिए रूट कर देंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो, 3 को हम 2 बार स्क्वायर है इस पर ऐसे हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9। ठीक उसी प्रकार 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, कैसे लिखेंगे हम 4 गुना 4 क्या हो जाएगा 16। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, हम इधर दिखाए हैं आपको 9 आ गया है, 9 आ गया है, और 4 का स्क्वायर 16 आ गया है। तो 9 प्लस 16 दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 का खंड करेंगे, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 गुना 5, तो हम लिख देंगे। देखिए हम आपका रफ में बताते हैं, ये रूट में 25 है। ठीक है, ये रूट में, ठीक है, और इसको हम 5 गुना 5 लिखेंगे। अब देखिए रूट के अंदर 2 रहता है तो 1 बाहर आ जाता है। ठीक है ना, ये 5 निकल गया। तो बाबू यही आपका आंसर हो गया है इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, आप सीख जाइएगा तो बहुत ही काम आएगा। तो देखिए फिर उसी तरीक़ा से हम ये सॉल्व किए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना बाबू, इसको भी आप अच्छा से लिख लीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा लिखने में। ठीक है, अब देखिए इधर फार्मूला फिर है, इधर लिखा है पाइथागोरस का नियम। जो है पाइथागोरस का नियम हम लिख दिए हैं, स्टार बना के आप लोग भी लिख लीजिएगा। क्या होता है एच बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि एच कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए बाबू कभी कभी आपसे कोई पूछ देगा कि बाबू ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, तो हम कह सकते हैं हाँ। देखिए जैसे कि कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, उसके बाद लंब, उसके बाद आधार। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर, फिर लंब का मान है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार का मान है 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 25 बराबर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 बराबर 25, जैसे कि हम देखिए यहाँ पर लिखा ही है 5 कर्ण कौन होता है सबसे बड़ा वाला होता है कर्ण। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं आप लंब, इसको भी मान सकते हैं आधार। ठीक है ना, तो 5 का स्क्वायर बराबर जैसे कि देखो एच का मान सबसे बड़ा वाला हो जाता है, फिर पी का मान 3 हो जाएगा, अब बी का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोनों में से पी इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, आधार आप इसको भी मान सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 ये दोनों जोड़ेंगे 25। तो कह सकते हैं ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये तीनों पाइथागोरस प्रमेय को लागू करता है। यह प्रश्न 2026 के एग्ज़ाम में भी पूछा था। इस बार के एग्ज़ाम में 2026 के एग्ज़ाम में पूछा था बाबू, आपको ये सीख लेना है। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा होगा जैसे कि यहाँ पर देखिए
ये हो जाएगा एच का मान, ये हो जाएगा इसको ही मान लीजिए लंब का मान, मतलब इसको मान लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यही तीनों है पाइथागोरस प्रमेय को लागू करता है। देखिए यहाँ तक हम देख लिए थे बाबू। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कोई पूछेगा बाबू आप 10th क्लास में हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर 6 होता है, ठीक है ना। कौन कौन होता है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है ना। देखिए बाबू इसका भी फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर आखिर में होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर देखिए हम लिखे हैं P/H, यानी P को कहते हैं लंब और H को कहते हैं कर्ण। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम अपना ट्रिक बनाए हैं, लक प्लस लका कला। लका कला आप रख लीजिएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भुलाइएगा, ठीक है ना। लका कला, इससे देखिए बाबू समझना है एकदम बढ़िया तरीका से। लका कला पहले हम लिख देंगे ऊपर पर लका कला। अब इसको हमको ध्यान में रखना है कि 3 भाग में बांटना है। पहले लक, लो को लक, अब प्लस दे देंगे, ठीक है ना। फिर बच गया क्या, आकर और को, आकर को, ठीक है ना। फिर देखिए बाबू प्लस दे देंगे, फिर बचा क्या, लो। मतलब 3 भाग में बांटना है। अब देखिए दो दो लेना है, दो, ठीक है ना बाबू, ले लिए। आप देखिए इसके ऊपर लिखेंगे साइन थीटा, इसके ऊपर लिखेंगे कोस थीटा, इसके ऊपर लिखेंगे टेन थीटा, इसके नीचे लिखेंगे कोट थीटा, इसके नीचे लिखेंगे सेक थीटा, और इसके नीचे लिखेंगे कोसेक थीटा। देखिए बाबू अब आप कहिएगा सर जो आप लिखे हैं साइन थीटा, तो बराबर में पी कहाँ से आ गया और एच कहाँ से आ गया, तो देखिए बाबू हम समझाते हैं बढ़िया तरीका से समझिए। देखिए साइन थीटा है ना, देखिए इसके नीचे क्या लिखा है, साइन थीटा, लो और को, यही ना। तो लो को क्या कहते हैं आखिर में, लो को हम जानते हैं कि लंब कहते हैं, और लंब को पी से सूचित करते हैं, इसलिए साइन थीटा बराबर लो को कहते हैं लंब, और लंब को पी सूचित करते हैं, लो को लंब, लंब को पी सूचित करते हैं पी। अब देखिए आगे क्या है, को क्या कहते हैं, कर्ण, कर्ण को एस से सूचित करते हैं, इसलिए हो गया साइन थीटा बराबर P/H। ठीक उसी प्रकार अब देखिए कोस थीटा क्या नीचे है, आकर है। आकर को आखिर में कहते क्या है, आकर को कहते हैं आधार, आधार को बी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या है, को कहते हैं कर्ण को एच से सूचित करते हैं, तो हो गया कोस थीटा का मान निकल गया, ज़िंदगी में नहीं भुलाइएगा। फिर देखिए टेन थीटा में क्या है, लो है और आकर है। लो को क्या कहते हैं बाबू, लंब। देखिए टेन थीटा है ये, देखिए लो को कहते हैं लंब और लंब को पी। फिर देखिए आकर है, आकर को कहते हैं आधार, आधार को कहते हैं बी, ये हो गया। फिर उसी तरह कोट थीटा में क्या है, जैसे बाबू इधर से नहीं लेना है बाबू, कोट थीटा देखिए टेन थीटा में इधर से ले रहे था, अब उल्टा चलेगा, पहले इधर से आए, ठीक है, अब इधर से चलेंगे। तो कोट थीटा में इधर से लेंगे, आकर लेंगे, तब लो लेंगे, इधर से नहीं, इधर से तो ले लिए थे, अब इधर से जा रहे हैं गाड़ी। देखिए अब देखिए आकर को देखना, आकर मतलब आधार, देखिए कोट थीटा में आकर मतलब आधार, आधार को बी, ठीक है ना। अब देखिए अब फिर लो को कहते हैं लंब और लंब को कहते हैं पी। या बाबू देखिए अब देखिए उसी प्रकार फिर सेक थीटा में देखिए सेक थीटा में क्या है, पहले इधर देखना है, को कहते हैं कर्ण कहते हैं, यहाँ कर्ण को एच कहते हैं। फिर देखिए इधर आकर है, आकर को कहते हैं आधार, आधार को बी कहते हैं। देखिए कोसेक थीटा में बच गया है, कोसेक थीटा इधर देखिए को आया, पहले को कहते हैं कर्ण को कहते हैं एच, फिर लो आया, लो को कहते हैं लंब, लंब को कहते हैं पी। या बाबू अगर ये आपको समझ में आया होगा तो हम कहते हैं ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आया होगा तो आप बस ये 3 को याद कर लीजिएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब आपको याद रखना है साइन थीटा किस में बदलता है, कोसेक थीटा। सबसे ऊपर वाला 6 होता है, तो सबसे ऊपर वाला साइन थीटा कोसेक थीटा में बदलता है। तो साइन थीटा जैसे P/H है ना, बस इसको उल्टा कर देना है, H/P हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए कोस थीटा है, कोस बदलेगा सेक में, ठीक है ना, कोस सूत्र से बदलेगा सेक में, तो कोस इसमें क्या है B/H है, तो हो जाएगा H/B। फिर देखिए टेन थीटा P/B है, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, B/P। टेन है अगर P/B तो कोट क्या हो जाएगा, B/P। तो यहाँ तक हमारा देखिए बाबू आपको ये भी ध्यान रखना है, कोई टीचर नहीं बताता है, हम बता रहे हैं साइन थीटा रहे, चाहे साइन ए रहे, साइन अल्फ़ा रहे, साइन फाई रहे, मतलब कि थीटा जहाँ पर कुछ भी रहे तो आपका सूत्र यही होगा, ठीक है ना। साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, साइन ए बराबर P/H, साइन अल्फ़ा बराबर P/H, साइन फाई बराबर P/H, चाहे साइन कुछ भी रहे
मतलब थीटा की जगह पर कुछ भी रहे बाबू, साइन बीटा भी रहे तो यही होगा सूत्र। ठीक है ना बाबू, एग्जाम में यही दिक्कत हो जाता है। ठीक है ना, हम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। थीटा की जगह पर कुछ भी रहेगा तो साइन आपका सूत्र वही लगेगा। ठीक है, देखिए आगे आप लोग, अब आता है बाबू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बाबू देखिए इस कुछ नहीं है, देखिए जैसे लिखा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन बदल जाता है कोस में, फिर ऐसा ही आ जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोस बदल जाता है साइन में, फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोट में, टेन बदलता है कोट में, और फिर कोट हो जाएगा टेन में, सेक हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक हो जाएगा सेक में। इसी प्रकार थीटा जहाँ पर कुछ भी रहे, ए रहे, अल्फा रहे, फाई रहे, बीटा रहे, कुछ भी रहे तो आपका वही होगा। चाहे दिखा रहे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अल्फा रहेगा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, आप लोग इसे अच्छी तरीक़ा से उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं समझने के लिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यह भी सूत्र है। देखिए अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो देखिए इसका मान जैसे कि 1 हो गया, साइन 90 डिग्री साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यह सूत्र से इसका मान होता है 1। अगर आपको समझना हो तो देखिए समझते हैं, लिखेंगे LHS क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, साइन थीटा P/H, हम इधर बताए थे पीछे, साइन थीटा बराबर होता है P/H, हम इधर बताए थे आपको, और कोसेक थीटा बराबर H/P। तो साइन थीटा बराबर P/H इंटू मतलब गुना, और कोसेक थीटा का मान इसका उल्टा हो जाता है साइन का, तो H/P। तो P से P कट गया, S से H कट गया, तो क्या बचा, एक बार में कट गया, एक बच गया, और जिस प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, इस तरीक़ा से देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का भी मान होता है 1। ठीक है ना, ये हो गया सूत्र से, इसका एक सूत्र था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र हो गया। फिर देखिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। ये सूत्र कहाँ से आया, कन्फ्यूजन नहीं होना है बाबू, आपको ये सूत्र याद कर लेना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो ही हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1, आई बटा में आ जाएगा कोसेक थीटा, फिर कोसेक थीटा अगर हम लेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा 1, आई बटा साइन थीटा। ये आपको सूत्र याद कर लेना, ये सब सूत्र है बाबू। अब देखिए, अब चाहे कुछ भी रहे, साइन थीटा जहाँ पर कुछ भी रहे, साइन अल्फ़ा रहे, फाई रहे, बीटा रहे, कुछ भी रहे, उसका मान एक ही होगा, आपको घबराना नहीं है। साइन के जगह पर दे दे साइन, थीटा के जगह पर दे दे साइन अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा, तो बराबर आप एक ही लिखिएगा, यानी अन्यथा कुछ नहीं लिखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका सूत्र होता है, हम लोग सूत्र याद किए हैं। अब देखिए ये भी आपको हम समझाना चाहते हैं, इसका भी एक सूत्र है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र होता है। अगर आपको ये सूत्र याद हो जाएगा तो आपको 2 सूत्र निकल जाएगा। जैसे और आपको ये वाला सूत्र याद है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो आपको ये दोनों सूत्र याद हो जाएगा। इसी प्रकार टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान होता है 1 सूत्र से। कोई बच्चा पूछेगा सर कैसे, तो देखिए हम लिख देंगे LHS, तो टेन थीटा कोट थीटा लिख देंगे। ठीक है ना, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/B होता है बाबू, हम इधर ही निकाल लेते हैं। देखिए टेन थीटा P/B और कोट थीटा B/P उल्टा। ठीक है ना, तो टेन थीटा का मान होता है P/B और कोट थीटा गुना, कोट थीटा का मान क्या होता है B/P, कट जाएगा, इसका भी मान 1। ठीक है, प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, और कोट थीटा ये निकालेंगे तो बराबर 1/टेन थीटा। ठीक है ना बाबू, ये हो जाएगा। ये बाबू आप अगर ये याद कर लेंगे तो आपको 20% ही याद करने की जरूरत पड़ती है, बाकी याद हो जाएगा, ये यकीन मानिए तो आपको याद हो जाएगा। अरे देखिए जिस तरह हम आपको इसमें समझाए थे, ये सूत्र में हम इसमें भी समझाते हैं आपको। टेन थीटा है ना बाबू, यहाँ थीटा जहाँ कुछ भी दे दे, टेन अल्फ़ा दे दे, बीटा दे दे, स्क्वायर भी दे दे यहाँ, ठीक है, तब पर भी इसका मान 1 होगा। टेन स्क्वायर A इंटू कोट स्क्वायर A, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, देखिए बाबू आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए अब देखिए फिर दूसरा सूत्र, ये बाबू सूत्र हम बता रहे हैं आपको, ये नोट करिएगा। ये सूत्र यहाँ शुरू हुआ है, देखिए ये सूत्र है। ठीक है, अब फिर देखिए तीसरा नंबर सूत्र है, देखिए सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। ठीक है ना, इसका सूत्र होता है 1।
अगर कोई पूछेगा कैसे होगा तो देखिए यहाँ लिखेंगे LHS, लिख देंगे सेक थीटा इंटू कोस थीटा। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, अभी हम निकाले थे, इधर देखिए सेक थीटा H/P होता है, H/P, ठीक है ना। सेक थीटा H/P गुना कोस थीटा, इसका उल्टा B/H। हम बता दिए थे सेक बदलता है कोस में, साइन बदलता है कोसेक में, टेन बदलता है कोट में। तो देखिए इस भी कट जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है ना। B से B कट गया, यहाँ बाबू B से B कट गया, S से H कट गया, एक आ गया, ये आ गया ना सूत्र, मतलब सही है ना बाबू, तब ना आया। अब देखिए इसका भी, देखिए इसका ही सूत्र होता है, जैसे कि लिखे थे सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। फिर कोस थीटा निकालेंगे, बराबर में लिखेंगे 1/सेक थीटा, ठीक है ना। अब हम जिस तरह से आपको यहाँ भी बताए थे कि थीटा जहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार थीटा जहाँ कुछ भी लिख सकते हैं उसका मान एक ही होगा। देखिए सेक स्क्वायर A इंटू कोस स्क्वायर A बराबर 1। देखिए आगे भी सूत्र हैं, देखिए फार्मूला आ गया है, देखिए क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 4 का 1 नंबर है सूत्र। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये सूत्र से होता है। और कोई बच्चा पूछेगा कि सर ये कैसे 1 हुआ, सूत्र से ही है, तो अगर कैसे होता है देखिए हम लिख देंगे LHS बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए इसका फार्मूला होता है H/B, हम उधर लिखा दिए, आप लोग देख लीजिएगा। सेक स्क्वायर थीटा का होता है फार्मूला H/B, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे हम भी, माइनस टेन का फार्मूला होता है P/B, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। देखिए H का स्क्वायर हो जाएगा, अब B का B स्क्वायर माइनस अब P है। देखिए बाबू आप कहिएगा स्क्वायर कैसे हो रहा है सर, तो देखिए आपको रफ में समझाते हैं हम। देखिए ये ऐसे इस तरीक़ा से लिखा है, देखिए इस तरीक़ा से लिखा है ना, लिखा है H/B का स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको 2 बार लिखना है, H गुना H/B गुना B। क्या हो जाएगा बाबू आखिर में H/2/B स्क्वायर ही हो जाएगा। इसी तरीक़ा से हम लिखे हैं, यहाँ भी लिख दिए हैं। अब देखिए B स्क्वायर कैल्शियम लेंगे, क्या हो जाएगा, B स्क्वायर कैल्शियम लेंगे, B स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए B एक बार में कट जाएगा, एक बार में, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला H स्क्वायर माइनस B को पा रहा है, B को 20 भाग देंगे B स्क्वायर, तो एक आ जाएगा, एक को पीस देंगे P स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा, अब देखिए उसमें हम पीछे बताए थे B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कहिएगा तो आप दिखा देते हैं। इसका फार्मूला होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर होता है B स्क्वायर। तो यहाँ से हम ले आए B स्क्वायर फार्मूला से बटा B स्क्वायर, तो था ही, ये कर जाएगा, एक प्रूव्ड हो गया। देखिए आप हमको दिखाते हैं कि कहाँ था ये सूत्र। देखिए जैसे कि ये हुआ ना H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो हम क्या निकाले थे, B स्क्वायर बराबर क्या निकाले हैं, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यहाँ निकाले हैं ना B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। उस प्रकार किसी भी निकालेंगे। देखिए थीटा जहाँ पे कुछ भी दे देंगे, टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा भी बराबर इसका मान हो जाएगा। देखिए बाबू ये आपको ध्यान रखना है, ये पहले टेन स्क्वायर आ जाएगा, जैसे कि पहले टेन स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह हम पहले लिख दिए हैं टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार इसका माइनस ये भी आ गया, या भी इसका भी आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है। ये भी हम सॉल्व कर दिए, आप देख लीजिएगा। देखिए ये हम देख लेते हैं यहाँ तक। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1, टेन स्क्वायर थीटा पहले ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका माइनस हो जाएगा। बाबू ये फॉर्मेट में रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा रहेगा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तब इसका मान 1 होगा। और पहले ले लेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, बाद में लेंगे, इसका मान माइनस में 1 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है इसी बात पे, चाहे थीटा जहाँ कुछ भी हो। वैसे ही टेन स्क्वायर लग दिया है अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो इसका मान -1। तो यहाँ देखिए पहले लिया है सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में,
8 टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 8 सेक स्क्वायर अल्फ़ा, क्या होगा इसका मान। तो देखिए इसको 8 लिख देंगे, ब्रैकेट कर लेंगे, इसको दोनों को लिख देंगे, 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे, बच गया क्या, टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो 8 को 8 गुना इसका मान क्या निकालते हैं हम, टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा का मान क्या होता है, अभी हम निकाले हैं बाबू आपके सामने में। टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा का मान क्या, -1, तो इसका मान -1 हो गया। तो 8 को -1 से गुना करेंगे क्या होगा, -8 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 9 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो कह रहा है। तो देखिए 9 मिल रहा है तो 9 कॉमन ले लेंगे, 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी, 9 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 9 लिख देंगे गुना, इसका मान क्या होता है बाबू, हम यहाँ निकाले हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या निकाले, 1 है, ये वाला यहाँ से फार्मूला आ गया है, इसका मान 1 आ गया है। तो 9 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए ये भी आई, ठीक है ना, फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना बाबू। अब देखिए इसको हम बदलेंगे कैसे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये एग्जाम में भी पूछ जाता है कभी कभी, ठीक है ना। फिर यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बताए थे, किसी पर स्क्वायर हटाएंगे तो उसकी संख्या को रूट में कर देंगे। तो स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा देंगे क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम पहले अगर लिख लेंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1, माइनस प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में अगर लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो टेन थीटा स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में चल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। देखिए ये था फार्मूला 4 का 1 था, देखिए 4 का 2 है। देखिए ये फार्मूला सबको आप बाबू नोट कर लीजिएगा, वेरी हम बता रहे हैं फार्मूला इंपॉर्टेंट। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोट स्क्वायर थीटा है। आप देखिए यहाँ से हम कोट निकालेंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोट स्क्वायर अल्फ़ा का मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ठीक है ना, देखिए उसी प्रकार आप समझ लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ भी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला है, ये सब फार्मूला है बाबू, ठीक है। देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये भी फार्मूला है, ठीक है ना। थीटा जहाँ पे कुछ भी दे सकता है तो ओ तो आप भी लिख दीजिएगा ओ, ठीक है ना। फार्मूला याद कर लीजिएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। देखिए बाबा अब ये फार्मूला है, ये देखिए आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, पर हम बाबू मेहनत करके देखिए आप लिखते हैं, आपको यहाँ पर से भी उतार सकते हैं आप, ठीक है ना। हम पर मेहनत करके आपके लिए हम ये कॉपी में उतारे हैं बाबू। देखिए लिख देंगे 0 30 डिग्री, आपको याद करना है बाबू, ये बुक में लिखा हुआ है 0 30 45 60 और 90 डिग्री। साइन कोस हो जाएगा, टेन हो जाएगा, कोट हो जाएगा, सेक हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। देखिए बाबू आप इसको इस तरीक़ा से याद करिएगा जैसे हम याद किए थे, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। फिर वैसे देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, कोस ये वाला 1 आ जाएगा, फिर ये वाला आ जाएगा इसमें, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना इसके वाला इसमें, आपको साइन थीटा वाला याद कर लेना है, साइन 0 डिग्री में साइन वाला याद करना है, कोस वाला याद हो जाएगा। देखिए टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, ठीक है ना, टेन 60 डिग्री का मान √3, टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। तो कोट में भी इसका उल्टा हो जाएगा, देखिए अपरिभाषित इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। एक आप याद करिए साइन का तो कोस याद हो जाएगा, टेन याद करिए तो कोट याद हो जाएगा, और सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। ये भी उल्टा हो जाता है बाबू, देखिए अपरिभाषित दर मतलब मेरा कहने का मतलब उल्टा बाबू आप समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि जो सेक
जो सेक 90 डिग्री का मान होगा, जो सेक 90 डिग्री का मान होगा वह कोसेक 0 डिग्री का मान में होगा। जो सेक 60 डिग्री का मान में होगा, ठीक है ना, वह कोसेक 30 डिग्री का मान में होगा। जो सेक 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान नहीं बदलता है, सेक 45 डिग्री का मान रूट 2 तो कोसेक 45 डिग्री का मान भी रूट 2। जो सेक 30 डिग्री का मान होगा ना बाबू, वो कोसेक 60 डिग्री का मान होगा, देख सकते हैं आप। जो सेक 0 डिग्री का मान होगा 1 तो वह कोसेक 90 डिग्री का मान में होगा, ठीक है ना। आप इस तरीक़ा से ये चार्ट को याद कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। देखते हैं और भी फार्मूला है नहीं बाबू। तो देखिए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है पार्ट 1 करके, इसमें 4 पार्ट हैं, हम आपको बेहतरीन तरीक़ा से बता देंगे। आप यह फार्मूला को अपने कॉपी में लिखिएगा बाबू, ठीक है ना बाबू, बहुत ही आपको काम आएगा बाबू ये सब फार्मूला, ठीक है ना बाबू। आप ये सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक करें, और आपको जो भी समझ में नहीं आया हो कमेंट में बता दें, हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे बाबू। अभी हम आपको तुरंत कुछ ही क्षणों के बाद हम आपको प्रश्नावली पहले 8.3 क्लियर कर देंगे, उसके बाद 8.1 बताएंगे। एक लड़की का कमेंट आया था कि भैया पहले 8.3 बताइए, तो हम बताएंगे। आप लाइक करें बाबू, सपोर्ट करें।